नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। तो आज हम बात करेंगे कल जो प्राइम मिनिस्टर के जो नेशन को उन्होंने एड्रेस किया, जो हमारे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, उसके पीछे क्या बातें थी, वृतांत से हम उसको जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे उनके बारे में कि कुछ लोग थे जिन्होंने पहले मांग कर रहे थे पहलगाम में ऐसे करके बात से कि एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, जो भी मेजर्ड एक्शन था, प्रिसाइज एक्शन था, जो रिक्वायर्ड था, वो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया। जब गवर्नमेंट ने वो एक्शन इनिशिएट किया तो उसका रिटेलिएशन हुआ तो रिटेलिएशन का काउंटर रिटेलिएशन हुआ इंडिया की तरफ से, जो रिक्वायर्ड था। पर हुआ ये कि उस बीच में सब लोगों ने मांग करना चालू किया कि डी एस्केलेट। फिर बात ऐसी आई कि जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात किया हुआ था कि शायद जब इंडिया ने अटैक किया तो उनके एक न्यूक्लियर साइट जो थी, जहां पे उनके न्यूक्लियर एम्यूनेशंस रखे हुए थे, उसके स्टोरेज पे अटैक हो गया। अटैक होने की वजह से हुआ ये कि यूएस का इंटरवेंशन हुआ। यूएस ने पाकिस्तान को बोला भाई सीज फायर के लिए जाओ, और फिर पाकिस्तान भागता भागता इंडिया डीजीएमओ को फोन किया कि भाई सीज फायर किया जाए। ठीक है, उसमें सीज फायर के लिए, क्योंकि इंडिया ने जो अटैक किया था, इंडिया ने हमेशा जो टेररिज्म, उनके टेररिस्ट स्पॉट्स थे, टेररिस्ट हार्बर्स थे, उनको ही हमने स्ट्राइक किया था। हम कभी वॉर चाहते नहीं थे, हम कभी वॉर के लिए गए नहीं थे। हमने ये कहा था कि हम जो टेररिज्म है और टेररिज्म के सपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ अटैक करेंगे। हमने वो किया प्रिसाइजली। एंड उसके बाद बात यहाँ तक आई कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, अदरवाइज हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो एग्रीमेंट वहां पे हो गया कि भाई पाकिस्तान को मनाओ, अगर पाकिस्तान मान जाता है तो हम तो काउंटर रिटेलिएशन के चक्कर में है ही नहीं है, क्योंकि हमें जहां अटैक करना था वहां हमने किया और हम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्राइम मिनिस्टर का जो संदेश था, प्राइम मिनिस्टर के संदेश में भी मेजर 4-5 बातें थी। पहली ये कि उन्होंने पहलगाम अटैक के बाद पहली बार ऑफिशियली किसी फोरम में आके और नेशन को एड्रेस किया। एंड एड्रेस करने में उन्होंने ये बताया कि ये एक मैसेकर था जिसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में पूछ के और फिर लोगों को मारा गया। दूसरा, उसका एंग्विश जो था, जैसा कि उन्होंने किया हुआ था कि हमारी बहनों से, हमारी माताओं से पूछा कि भाई और हमारे भाइयों से पूछा कि तुम कौन से धर्म के हो, उसके बेसिस पे उन्होंने अटैक किया। अटैक करने के बाद जब बहनों ने कहा कि भाई हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा जाओ मोदी को बता दो। तो फिर मोदी बताने आए थे। तो वो एक उनके पीछे छुपा हुआ था कि भाई देखो, अगर हमें चैलेंज करोगे तो हम जहां पे रहोगे वहां घुस के मारेंगे, क्योंकि अब ये नया भारत है, नया भारत की पॉलिसी चेंज हो चुकी है, और ये जहां से भी हमारे ऊपर अटैक होगा हम वहां जाके मारेंगे। ये उन्होंने क्लियर कट अपने एड्रेस में कंट्री को बताया। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो आप लोगों ने सुना रहेगा, ट्रंप का जो एक बड़बोलापन है। ट्रंप ने पहले ही, जहां पे कभी इंडिया ने मीडिएशन किसी का एक्सेप्ट किया नहीं है, ना ही बुलाया है। आप सब लोगों को पता होगा कि एक दिन पहले तक जेडी वैंस ने कहा था कि भाई हमारे से कुछ लेना देना नहीं है इस मैटर में, और अचानक एक दिन बाद मीडिएशन में आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक्चुअली हुआ यह है कि पाकिस्तान, क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने बताया, इस पूरे उनके स्पीच में कहीं पे भी उन्होंने यूएस और ट्रंप का नाम नहीं लिया है। उन्होंने उनको बता दिया है कि भाई किसी भी तीसरे पार्टी का इंटरफेरेंस इंडिया की सॉवरेंटी, इंडिया के इंटीग्रिटी पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंडिया के जो भी मसले हैं पाकिस्तान के साथ वो खुद सुलझाएगा। और उन्होंने थैंक यू नहीं बोला पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरह से। उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान डीजीएमओ का फोन आया था, पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा था, यूएस के पास भी गया, यूएस से उसने बात करी है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इंडिया को मनाया जाए। जब यूएस ने उनको बोला कि भाई आप जाओ बात करो, एंड इंडिया से जब उन्होंने बात करी तो इंडिया ने कहा भाई अगर हमारे ऊपर रिटेलिएशन नहीं होगा तो हम उसका काउंटर रिटेलिएशन नहीं करेंगे। और यहाँ पे बात आई गई, खत्म हो गई थी। और इसलिए, और एक और चीज प्राइम मिनिस्टर ने जो क्लियर करी है, वो एकदम क्लियर करी है कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इसको हॉल्ट किया गया है। हॉल्ट किया गया है इसलिए कि हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो ऑब्जेक्टिव्स हमने पूरे किए हैं। हमने टेररिज्म के जो हब्स थे, जो मेजर हब्स थे, वहां पे हमने अटैक किए हैं। मेजर जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया है, और ये सक्सेसफुल रहा है, और ये हॉल्ट किया गया। अगर आगे चल के ऐसा कुछ फिर से होता है तो वापस हम जाएंगे, वापस उनकी टेरिटरी में जाके वापस हम अटैक कर सकते हैं। ये क्लियर कट उन्होंने बता दिया। दूसरा और अगला पॉइंट ये उन्होंने उसमें क्लियर किया है
कि अभी जो इंडिया का पोस्चर होगा टेररिज्म के लिए वो चेंज हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो उसके पीछे जो उनका स्पीच था उसमें सबसे बड़ी एक बात जो थी, जो मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि जो इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी है कि वो प्रोएक्टिव रहते हैं टेररिज्म के अगेंस्ट में, जबकि हम रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे कल के स्पीच से ये लगता है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है। अब हम भी टेररिज्म के अगेंस्ट में प्रोएक्टिव होंगे। जहां से भी हमें लगेगा कि अटैक हो सकता है वहां पे प्रोएक्टिवली हम स्ट्राइक करेंगे। एक जो बात प्राइम मिनिस्टर ने और हाईलाइट करी अपने पूरे इंटरव्यू में, पूरे स्पीच में, नॉट इंटरव्यू, स्पीच में, कि भाई खून और पानी साथ नहीं बहेगा। इसका मतलब ये होता है कि सिंधु नदी समझौता जो था, जो सिंधु ट्रीटी था, इंडस ट्रीटी था, वो इंडस ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड होगा। उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई और ना ही कोई बात होगी। और जो क्लैरिटी दिखी उनके स्पीच में, उन्होंने एक बात क्लियर कट यूएस को और बाकी फॉरेन पावर्स को भी मैसेज दिया, जो कि क्लियर कट उन्होंने उनको एड्रेस किया कि मैं दुनिया की शक्तियों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी आगे चल के भी, तो वो दो चीजों पे बात होगी, वो होगा टेररिज्म और पीओके, यानी कश्मीर पे कोई बात नहीं होगी। तो ये क्लियर जो मैसेज था कल का, बहुत दिनों बाद प्राइम मिनिस्टर का एक क्लियर कट पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि भाई इंडिया अपने मामलों में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहता है। अगर किसी को बात करनी है तो वो टेररिज्म पे करे, वो पीओके जो हमारा हिस्सा दबा के रखा हुआ है पिछले 70 सालों से पाकिस्तान ने, उस पे बात की जाए, उसको छुड़ाने की बात की जाए। तो ये क्रिस्प स्पीच था जिसने सारे सवालों का जवाब दे दिया जो विपक्ष कूद कूद के पूछ रहा था। विपक्ष जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्या हुआ, ट्रंप ने ऐसा क्यों लिखा। तो देखो क्या होता है ना, बस ये हमें समझने वाली बात है कि ट्रंप अपने हैसियत में क्या करते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ट्रंप हमें फोन करके पूछते हैं कि क्या आप अटैक करोगे, और हम कहते हैं कि भाई हम पे कोई अटैक करेगा तो हम अटैक करेंगे, ये कहना अगर ट्रंप को लगता है मीडिएशन है तो बेटर वो मुगालते में रहें। दूसरा, अगर ट्रेड के मामले में आप देखोगे तो ट्रेड में हमारा सरप्लस है अमेरिका के साथ, तो हम वहां हमारा फायदा होता है। तो हमें यह देखना होता है कि हमारा फायदा कहां पे होता है। तो हम उनके ट्रेड धमकी से डरने वाले हैं नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अमेरिका से हमारे पास आती हो और हम खरीदते हो, हम कंज्यूमर हो और उससे हमारा इकोनॉमी इंपैक्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो वहां होते हैं और जिससे हमें पैसे आते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस हिसाब से ट्रंप चल रहे हैं कल को, क्योंकि इंडिया कुछ कह नहीं रहा है उस पर, और जब कह नहीं रहा है, यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ डिस्कशन ऑन है, ऐसा हो सकता है चाइना हमारे पास आ रहा है, चाइना चाहता है कि भाई टैंगो बने। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि यूएस खुद इग्नोर्ड फील करे। ठीक है, तो हम उसके ट्रेड वॉर से डरने वाले नहीं है। ये भी क्लियर कट प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में बता दिया है। ठीक है, सो ये क्रिस्प बातें थी कल के प्राइम मिनिस्टर के स्पीच की। आगे के अगले पॉइंट पे फिर से वापस बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।